त्रेता युग की यह कथा देवों और दानवों के बीच हुए एक अद्भुत प्रसंग को दर्शाती है, जहां अहंकार और विनम्रता दोनों आमने सामने खड़े थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और विनम्रता में निहित है। राजा महाबली प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। वे असुरों के एक महान राजा थे, पराक्रमी, दानी और न्यायप्रिय। उनके राज्य में किसी को कोई कमी नहीं थी, सभी सुखी और समृद्ध थे। अपनी शक्ति और भक्ति से उन्होंने तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया था। देवता हार गए और इंद्रलोक उनसे छिन गया। तब सभी देवता अपनी हार से दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान से इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने देव माता अदिति और आर्षि कश्यप के घर एक बौने ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया। यही बालक आगे चलकर वामन कहलाए। उनके जन्म लेते ही उनके तेज से सारा ब्रह्मांड प्रकाशित हो उठा। वे दिखने में छोटे थे, परंतु उनके भीतर अनंत शक्ति और दिव्यता समाई हुई थी। उनका आगमन एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। उसी समय राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के मार्गदर्शन में एक महायज्ञ कर रहे थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि इस यज्ञ के दौरान कोई भी ब्राह्मण उनसे जो कुछ भी मांगेगा वह उसे अवश्य देंगे। यह उनकी दानवीरता का प्रतीक था। तभी यज्ञशाला के द्वार पर वामन पहुंचे, छोटे कद के, परंतु उनके मुख पर अद्भुत तेज और दिव्यता झलक रही थी। उनका स्वर मधुर था और उनकी उपस्थिति ने सभी को मोहित कर लिया। राजा बलि ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया और बोले, ब्राह्मण देव जो भी मांगना चाहें निसंकोच कहें। वामन मुस्कुराए और बोले, राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि दीजिए जहां मैं अपने चरण रख सकूं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। राजा बलि ने कहा, आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मण को मैं असंख्य गांव दे सकता हूं, स्वर्ण दे सकता हूं, फिर केवल 3 पग भूमि ही क्यों मांग रहे हैं? वामन बोले, राजन, जो संतोष को जानता है उसे अधिक की आवश्यकता नहीं होती। मेरी इच्छा बस इतनी ही है। राजा बलि ने उनकी बात मान ली और जल्द से संकल्प करके उन्हें 3 पग भूमि देने का वचन दिया। जैसे ही राजा बलि ने वरदान दिया, वामन का शरीर बढ़ने लगा। वे देखते ही देखते विराट रूप में आ गए और त्रिविक्रम बन गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग लोक को भी माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा था। तब वामन बोले, राजन, अब बताइए तीसरा पग कहां रखूं? राजा बलि ने अपना सिर झुका दिया और अत्यंत विनम्रता से कहा, प्रभु, तीसरा पग मेरे शीश पर रख दीजिए। भगवान विष्णु ने बलि के सिर पर अपना चरण रखकर उन्हें पाताल लोक का स्वामी बना दिया। उन्होंने कहा, हे बलि, तुम सच्चे भक्त और दानी हो। अहंकार छोड़कर तुमने विनम्रता अपनाई। मैं तुम्हारी इस सत्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं और सदैव तुम्हारे द्वार का रक्षक बनकर रहूंगा। इस प्रकार राजा बलि की विनम्रता और सत्य निष्ठा ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने अपने अहंकार का त्याग कर सर्वोच्च पद प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति सब कुछ पा लेने के बाद भी सिर झुका सके, वही सच्चा महान होता है। अहंकार क्षणिक होता है, परंतु विनम्रता और त्याग से प्राप्त यश शाश्वत होता है।